नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नरेश शर्मा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो वीडियो की श्रृंखला में जो है करंट अफेयर्स जो है हम लेके आए हैं और इसमें जो है आपके लिए 2019 का संपूर्ण सार संग्रह जो है हमने एक साथ इन वीडियो की श्रृंखलाओं में पिरोया है, ताकि आप जो है आने वाले परीक्षाओं में अपने आप को बेहतर ढंग से जो है तैयार कर सकें और हर तरह के प्रश्नों से जो है आप परीक्षा में युद्ध कर सकें। दोस्तों, कोरोना के इस संकटकालीन स्थिति में जो है काव्य क्लासेस आपके लिए जो है आशा की किरण लेके आया है कि आपका जो है घर बैठे भी जो है हम सभी तरह का सिलेबस करवा सकें। और इस क्रम में जो है काव्य क्लासेस विभिन्न तरह की कक्षाओं का जो है ऑनलाइन आयोजन कर रहा है, जो आप घर पे बैठ के ही पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो काव्य क्लासेस के YouTube चैनल पर ये सारी क्लासेस जो है प्रसारित की जा रही है, जिस क्रम में जो है करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना 12:15 बजे और जिला दर्शन की क्लासेस जो है अभी जो है 6:45 बजे जो है प्रसारित होती है दोस्तों। इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे विषयों की भी कक्षाएं जो है नियमित हो सके, किंतु जो है हमारी फैकल्टीज लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। तो जैसे जैसे ही उनका आने का समय निर्धारित हो जाएगा, हम पूरी जो क्लासें आपके लिए ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा देंगे जब तक कि ये लॉकडाउन खुलता नहीं है पूरी तरह से। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा काव्य क्लासेस का YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 सेकंड का समय लगेगा मात्र उसको। और दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए हमें। कमेंट से हमें पता लगता है कि आप जो है हमारे जो है इस मेहनत को लेके कितने गंभीर है दोस्तों। तो आज जो है हम शुरुआत करेंगे अगस्त माह से। कल भी हमने अगस्त माह के बारे में पढ़ा था और धारा 370 के बारे में जो है डीपली मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की थी। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो जिन जिन ने भी लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले वाला जो है लेक्चर वो जाकर देख सकते हैं। 30 अप्रैल वाला जो है वीडियो, उसमें धारा 370 के अनुच्छेद 370 के बारे में मैंने समझाया है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कल के आगे। कल हमने जो है 5 अगस्त के तक के डेटा जो है किए थे। आज जो हम 6 अगस्त 2019 की बात करेंगे। तो 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, तो 6 अगस्त 2019 को क्या हुआ दोस्तों? तो 6 अगस्त 2019 को दोस्तों भारतीय संसद द्वारा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है बिल पारित किया गया। और इस बिल के द्वारा जो है 33 वर्षों से चले आ रहे पुराने बिल का जो है क्या लेगा, स्थान लेगा। तो पहले जो है भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है देश में लागू था, जो कि देश में लागू हुआ था 15 अप्रैल 1987 से। तो उसके स्थान पर दोस्तों अभी जो है वर्तमान में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो कुछ परिवर्तन किए गए हैं दोस्तों इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, तो मैं समझा देता हूं इसमें। तो पहले क्या होता था कि शिकायत करने के लिए जो है 3 तरह के जो है आयोग बनाए गए थे। इसमें जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग जो है कार्यरत थे। तो बात करें हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है देश की संसद में पारित हुआ था कब? 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था दोस्तों। और इसी कारण से जो है 24 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और ये अधिनियम जो है 15 अप्रैल 1986 को 87 को जो है पूरे देश भर में लागू किया गया। तो ये अधिनियम जो है पूरे देश भर में 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया। लेकिन उस समय मैंने बताया था कोई भी भारत का कानून जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ करता था। तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है पूरे देश भर में लागू हुआ। और इस अधिनियम में जो है 31 तो धाराएं थी, वह 4 अध्याय इसमें शामिल थे।
और इस अधिनियम के तहत जो है मंच, विभिन्न उपभोक्ता मंचों का जो है गठन किया गया था। विभिन्न उपभोक्ता मंचों का गठन किया गया था, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने, उनके शिकायतों की सुनवाई करने के लिए जो है ये 3 तरह के मंचों का जो है गठन किया गया था उस समय। तो पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है ये सीमा रखी गई थी कि जिला मंच द्वारा तो कितने रुपए तक के मामलों का जो है सुनवाई की जाएगी, 20 लाख रुपए तक के मामलों की। राज्य आयोग द्वारा जो है 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की, सॉरी 2 करोड़ रुपए था ये। राज्य आयोग द्वारा जो है 2 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई की जाएगी और राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2 करोड़ से अधिक के मामलों की जो है क्या की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। तो ये पुराना जो है अधिनियम था, अभी इसको अपडेट कर दिया गया है सरकार द्वारा। तो 6 अगस्त को जो है 6 अगस्त 2019 को जो है भारतीय संसद द्वारा नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है पारित किया गया। कब? 6 अगस्त को पारित किया गया। और ये किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो ये रामविलास पासवान के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था संसद में, रामविलास पासवान। तो वर्तमान में रामविलास पासवान जो है खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री हैं। तो लोकसभा में जो नया उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है रामविलास पासवान के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। और इस अधिनियम में जो है कुछ परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए? तो इसमें जो है उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए जो है एक आयोग का जो है गठन किया गया, प्राधिकरण का, जिसका नाम है CCPA। और CCPA का मतलब क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका अर्थ है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA का गठन किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये केंद्रीय स्तर पर जो है उपभोक्ताओं की सुनवाई करेगा। और इसके अलावा पहले जो आयोग कार्य कर रहे थे उनके स्थान पर जो है CDRC का गठन किया गया है। CDRC का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का गठन किया गया है। और ये CDRC जो है वो तीनों स्तरों पर इसका गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर। और यहाँ पर जो है सुनवाई की सीमा भी बढ़ा दी गई है। पहले सुनवाई की सीमा जो है जिला स्तर पर 20 लाख रुपए थी। अब इसमें जो सुनवाई की सीमा जो है कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। राज्य स्तर पर जो है 1 से 10 करोड़ रुपए तक की सुनवाई की सीमा इसमें कर दी गई है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है 10 करोड़ से अधिक इसमें कर दी गई है। और दोस्तों इसको और भी बेहतरीन ढंग से समझने के लिए जो है हम एक जो है स्लाइड्स का भी यूज ले सकते हैं।
तो बात करें तो दोनों में अंतर क्या है पुराने और नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, तो पुराने और नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो है अंतर दिया हुआ है क्या, तो पुराना वाला तो जो था इसमें कोई भी केंद्रीय जो है प्राधिकरण नहीं था, लेकिन नए वाले में क्या है सीसीपीए का जो है गठन करने का जो है प्रावधान दिया गया है। सीसीपीए बताया था मैंने, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट बात करें इसमें शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है, तो इसमें शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है, तो पुराने वाले में तो क्या होता था कि उसको जो है खुद उपभोक्ता को एक कोर्ट में जाकर जो है शिकायत करनी होती थी, और शिकायत भी वहां होती थी जहां पर विक्रेता का जो है क्षेत्र है, तो विक्रेता के क्षेत्र वाले न्यायालय में जो है इसकी शिकायत होती थी। जबकि नए अधिनियम में क्या होगा कि शिकायत जो है कहीं से भी की जा सकती है जहां पर क्या है उपभोक्ता रहता है। इसके अलावा जो है मेडिटेशन का बात करें तो कहां से जो है इनको जो है सहायता प्राप्त होगी, तो इसके लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जो है इसमें दे रखा है कि कोर्ट्स कैन वर्क टुवर्ड्स सेटलमेंट थ्रू द मेडिकेशन सेल्स, तो जहां पर भी ये उपभोक्ता चाहे इसकी सुनवाई करवा सकता है वर्तमान इस बिल के अनुसार। इसके अलावा न्याय क्षेत्र तो मैंने बताया कि पहले जो है जिला मंच को जो है 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार था, किंतु अभी जो है अभी बढ़ा दिया गया है 1 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बात करें प्रोडक्ट लायबिलिटी की, प्रोडक्ट के ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी उपभोक्ता की, तो विक्रेता की तो पहले कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन नए बिल के अंतर्गत यदि उपभोक्ता को उत्पाद से कोई भी क्षति पहुंचती है तो इसका जिम्मेदार विक्रेता होगा। और ई कॉमर्स, तो पहले जो है ई कॉमर्स जो ये ऑनलाइन चीजें जो हम मंगाते हैं तो इनके ऊपर कोई भी ये जो है बिल लागू नहीं होता था, पुराना उपभोक्ता जो है नियम जो है अधिनियम इसको कवर नहीं करता था, लेकिन नए उपभोक्ता अधिनियम में ये ऑनलाइन बिक्री को भी जो है शामिल कर लिया गया है कि यदि कोई भी विक्रेता ऑनलाइन बिक्री से धोखाधड़ी करता है, घटिया वस्तु बेचता है, तो उसकी भी सुनवाई जो है उपभोक्ता मंचों में की जाएगी। और इसके अलावा बात करें पहले क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं थी, तो अभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा इसमें सम्मिलित कर दी गई है। तो 6 अगस्त 2019 को जो है दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है देश की संसद के द्वारा पारित किया गया है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी बाद में दे दी गई है। तो वर्तमान में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर जो है दोस्तों कौन सा अधिनियम लागू हो गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। नेक्स्ट में चले हम वापस, तो अगले की बात करें स्क्रीनशॉट मैंने बताया कि हम एक साथ ले लेंगे बाद में सारे स्क्रीनशॉट, नहीं तो जो है आपको कावे क्लासेस की जो है ऐप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों 6 अगस्त की, तो 6 अगस्त को जो है देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री, नेक्स्ट बात करें हम तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, शक्ल आप पहचान ही गए होंगे किसकी है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है सुषमा स्वराज जी का जो है निधन हो गया है 67 वर्ष की आयु में। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी का जो है 6 अगस्त 2019 को जो है निधन हो गया है, और बहुत अच्छे जो है वक्ता भी थी ये बीजेपी की, और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी थी बीजेपी के पुराने वाले जो है शासनकाल में विदेश मंत्री का जो है इनके पास कैबिनेट मंत्री थी, विदेश मंत्रालय इनके पास था, और देश में पूर्ण रूप से पहले विदेश मंत्री थी। इससे पहले विदेश मंत्रालय का भार जो है इंदिरा गांधी ने 2 बार संभाला था, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त कार्यभार संभाला था, तो पहली महिला विदेश मंत्री थी जिन्होंने पूर्ण रूप से जो है विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इसके अलावा जो है पंजाब में जन्मी थी, जन्म इनका पंजाब में हुआ था, और देश की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी जो है ये बनी। और इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने इनके बारे में बताया था कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी इनको प्राप्त है। तो इनसे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो 6 अगस्त 2019 को ही क्या हुआ है, 6 अगस्त 2019 को जो है क्या हुआ है, पूर्व
पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी का क्या हो गया है, निधन हो गया है। वर्ष की आयु में निधन। ओरिजिनल नाम इनका जो है सुषमा शर्मा था, और बाद में इन्होंने जो है स्वराज अपने नाम के साथ जुड़ा, और 7 बार जो है ये संसद में चुनी गई, और सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने का जो है इनको गौरव प्राप्त है। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने का जो है इनको गौरव प्राप्त है। इसके अलावा दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी जो है इनको गौरव प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा बात करें देश की पहली महिला जिन्होंने पूर्ण रूप से विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर लूं, विदेश मंत्रालय का कार्यभार इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी संभाला है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए 2 बार विदेश मंत्रालय का भार जो है अपने पास रखा, किसी मंत्री के पास नहीं दिया। तो उनको पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से इन्हें कह सकते हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहते हुए जो है इन्होंने जो है विदेश मंत्रालय का भार संभाला, और बहुत ही बेहतर ढंग से भारत के जो है विदेशों से अच्छे संबंध बनाए। और बहुत सारे उदाहरण इनके हम देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने जो विदेशी भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे विदेशों में उनको निकालने के लिए जिस तत्परता से इन्होंने काम किया, तो बहुत जो है इनका कार्य जो है सराहनीय रहा है देश में मंत्री के रूप में। तो भारत जो है इनकी सेवाएं हमेशा याद करता रहेगा। दोस्तों अगले पॉइंट पर हम चले, तो अगले पॉइंट की हम बात करें, सेम 6 अगस्त को ही एक और घटना हुई। 6 अगस्त 2019 को मोदी सरकार में जो है हमें काफी सारे नए वर्ड सीखने को मिले हैं, जैसे इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस के बाद जो है डिमोनेटाइजेशन आया, अभी ये कोरोना, सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन वगैरह काफी सारे जो है नए शब्द हमें सुनने को मिले। इसमें एक और वर्ड जो है सामने आया था, नाम था मॉब लिंचिंग। ये एक नया जो है हमारी डिक्शनरी काफी वाइड हो चुकी है अभी वर्तमान में, अंग्रेजी वाले शब्द भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मॉब लिंचिंग जो है एक नया शब्द हमारे सामने आया। ये मॉब लिंचिंग क्या है? तो मॉब लिंचिंग जो है, और इसके अलावा एक और इसमें वर्ड जोड़ दूं, ऑनर किलिंग। ये तो काफी पुराना शब्द है, तो इन दोनों के बारे में जो है मैं समझा देता हूं आपको, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग। तो मॉब लिंचिंग क्या है? तो मॉब लिंचिंग जब क्या है, किसी भीड़ के द्वारा, अनियंत्रित भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिससे उसकी जान भी चली जा सकती है, वो घायल भी हो सकता है। तो मॉब लिंचिंग जो है भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष पर हमला करना या उसे मारने का जो है, जो एक शब्द के रूप में निर्धारित करेंगे उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। और ऑनर किलिंग, तो ऑनर किलिंग का मतलब है कि समाज की, किसी जाति समाज की जो है जाति समाज की जो है प्रतिष्ठा को ठेस जब कोई व्यक्ति पहुंचा देता है, जाति में होता है कि प्रेम विवाह कर लिया या कोई जाति सूचक शब्द कह दिया, तो उस सम्मान को ठेस पहुंचाने का बदला लेने के लिए जब क्या होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे मामलों को बोला जाता है ऑनर किलिंग। तो यहाँ पर जो है हमें क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो राजस्थान जो है, राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना है
जिसने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग को भी जो है क्या है अपराध की श्रेणी में रख दिया है। और मॉब लिंचिंग के तहत अब जो क्या होंगे केस थाने में दर्ज होंगे और गिरफ्तारियां भी होंगी और उनको सजा भी सुनाई जाएगी। पहले क्या होता था कि भीड़ अगर अनियंत्रित भीड़ किसी की भी हत्या कर दे तो उनके भीड़ के ऊपर जो है कोई भी मामला दर्ज नहीं होता था, अज्ञात मानकर उसको छोड़ दिया जाता था। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है इस मॉब लिंचिंग पर भी जो है क्या किया गया है, अब संसद में जो है सॉरी विधानसभा में जो है क्या किया गया है, अध्यादेश पारित किया गया है जिसके तहत जो है मॉब लिंचिंग के तहत जितने भी सस्पेक्टेड होंगे उनके ऊपर भी सुनवाई की जा सकेगी। तो राजस्थान जो है देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें गैर जमानती जो है मामला मुकदमा दर्ज होगा। तो मॉब लिंचिंग तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग को गैर जमानती अपराध घोषित किया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग दोनों शब्दों के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसे अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करें हम 8 अगस्त के बारे में। और 8 अगस्त से पहले एक और चीज में जो है आपके सामने ले लेता हूं, थोड़ा अलग सा वर्ड है उरकुंड। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उरकुंड। क्या है दोस्तों ये उरकुंड? तो जितना आप नेट फ्रेंडली होंगे तो उतनी ही चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ये नई नई वोकैबुलरी में आपको समझा रहा हूं, कहीं पर दूसरी जगह पर नहीं मिलेगी दोस्तों ये। तो उरकुंड क्या है दोस्तों? तो उरकुंड जो है साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर है स्विट्जरलैंड का उरकुंड। तो इसका प्रयोग किया जाता है साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए। तो साहित्यिक चोरी रोकेंगे कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि मेरे द्वारा कोई एक लेख लिखा गया है, पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। अब उस पुस्तक को मैंने जारी कर दिया है पूरे विश्व में। अब क्या हुआ, किसी कोई जो है नया नया राइटर है, कोई भी आया, तो वो जो है अपने भाव को जो है ढंग से रूप नहीं दे पा रहा है, तो उसने क्या किया, मेरे किसी साहित्य में से 3-4 पेज की जो वर्डिंग है वो उठा ली और छाप दी। उसने मेरे भावों को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। तो पहले पता नहीं लगता था दोस्तों कि ये किसकी लाइन है, कहां से ये क्या है। तो ये उरकुंड ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या है, पता लगाया जा सकता है कि यदि कोई पुस्तक है उसमें किसी दूसरे पुस्तक के अंश लिए गए हैं तो वहां पर बता देगी ये पुस्तक की ये जो है मूल रूप से किसका अंश है, उस पुस्तक का या मेरी पुस्तक का अंश है। तो ऐसी साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए जो है ये उरकुंड सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है। और ये उरकुंड सॉफ्टवेयर जो है यूजीसी, सुना होगा आपने नाम यूजीसी। यूजीसी का अर्थ क्या होता है कि यूजीसी का अर्थ होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी के द्वारा जो है ये उरकुंड सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के लिए किया जाएगा जहां पर जो है साहित्यिक चोरी होने से रोकी जा सकेगी। तो इसके लिए जो है यूजीसी ने ये स्विट्जरलैंड से उरकुंड सॉफ्टवेयर जो है हायर किया है ताकि देश में साहित्यिक चोरी को रोका जा सके। नेक्स्ट अगली बात करें हम 8 अगस्त की। और 8 अगस्त 2019 को क्या हुआ है दोस्तों? तो 8 अगस्त 2019 को दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है क्या किया गया है, भारत रत्न जो है भारत रत्न प्रदान किया गया है। किसे?
पिक्चर आप जानते होंगे। तो भारत रत्न प्रदान किया गया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया है। मैंने बताया था इसकी घोषणा जो है पहले ही की जा चुकी थी, 25 जनवरी 2019 को इसकी घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन ये प्रदान नहीं किया गया था। तो ये प्रदान किया गया है कब? 8 अगस्त 2019 को प्रदान किया गया है दोस्तों, प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य मैं आपको बता दूं तो 8 अगस्त को जो है प्रदान किया गया है। और तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया। कब? 8 अगस्त को किया गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड और मैं बात बता दूं, वैसे पहले के लेक्चर में भी बता चुका हूं, जो मेरा पहला वीडियो लेक्चर आया था करंट अफेयर्स का जो है, उसमें जनवरी के बारे में मैंने बताया था, भारत रत्न के बारे में खुल के बताया था। और इसके अलावा एक और जो है वीडियो लेक्चर्स की श्रृंखला में लेके आऊंगा, जिसमें सभी खेल आयोजन, सारे संगठन, सारे पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, सारा मैं सिलेबस उसमें पूरा करूंगा। तो दोस्तों 2019 का संपूर्ण हम उसमें जो है सार संग्रह करेंगे। तो एक बार और फिर भी जल्दी से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो भारत रत्न, तो भारत रत्न की शुरुआत मैंने बताई थी 1954 में हुई थी, और भारत रत्न से अभी तक जो है 48 व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया जा चुका है। और भारत रत्न के अंतर्गत सम्मानित व्यक्ति को कोई धनराशि नहीं दी जाती है, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा जो है एक शॉल, एक पदक और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आजीवन भत्ते भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किए जाते हैं। पहली बार जब दिया गया था तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया। और अंतिम बार घोषणा हुई थी, तो अंतिम बार 2019 में जो है घोषणा की गई थी कि किस किस को मिलेगा। तो अंतिम बार में जो घोषणा की गई, तो इन 3 व्यक्तियों को ये भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा हुई, जिसमें पहला नाम मैंने बताया था नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। इन 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न देने की पेशकश या भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी जो है भारत सरकार द्वारा। लेकिन नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका का जो है क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो इन दोनों को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो ये 8 अगस्त को ये दोनों जो है नहीं आ पाए, जीवित नहीं है। तो 8 अगस्त को जो है भारत रत्न दिया गया किसके दोनों, किसको? प्रणब मुखर्जी को, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस के शासनकाल में। और जो है तो वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति को जो है भारत रत्न दिया गया है। और भारत रत्न से ज्यादा संबंधित तथ्य देखने हो तो पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, और आप नहीं देखना चाहते तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, मैं पूरा भारत रत्न, पद्म अवार्ड वगैरह सबके बारे में समझाऊंगा। तो ये भारत रत्न दिया गया है 8 अगस्त को प्रणब मुखर्जी को, और किसके द्वारा दिया गया? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया। अगले फैक्ट्स पे हम चले, नेक्स्ट बात करें हम 9 अगस्त 2019 को। और 9 अगस्त 2019 को क्या हुआ है? तो 9 अगस्त 2019 को जो है देश में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की क्या की गई है? घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है 9 अगस्त 2019 को। और ये कौन से नंबर के? 66वें नंबर के हैं। तो इससे संबंधित कुछ डेटा मैं बता देता हूं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में सभी क्षेत्रीय दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए जो है दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और वर्तमान में देश के सूचना एवं प्रसारण
जो है मंत्रालय के मंत्री जो है कौन है, तो वर्तमान में है प्रकाश जावड़ेकर। और इसके अलावा इनकी घोषणा हुई है केवल अभी, ये दिए जाएंगे 23 दिसंबर 2019 को, मतलब दे चुके हैं हम, क्योंकि पास की बात कर रहे हैं, हम दोनों पास से निकल चुके हैं, तो एक बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं। तो 9 अगस्त को घोषणा हुई है, दिए जो 23 दिसंबर को थे। और इसमें बात करें तो श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है गुजराती भाषा की फिल्म को दिया गया था, जिसका नाम है हेल्लारो। बात करें हिंदी भाषा का जो है पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, तो हिंदी भाषा का जो पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया अंधाधुन पिक्चर को। और नेक्स्ट बात करें श्रेष्ठ निर्देशक, तो श्रेष्ठ निर्देशक जो है उरी फिल्म के निर्देशक थे आदित्य धर, उनको दिया गया है। श्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को दिया गया। श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है कीर्ति मोहन को दिया गया है, उनकी फिल्म महानदी के लिए। और इसके अलावा इस पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत एक और पुरस्कार दिया जाता है, जिसको बोला जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत जो है सदी के महानायक जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो ये एक बार मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। तो पिक्चर में बता देता हूँ एक बार आपको कि किसके द्वारा दिया गया। उस पिक्चर में भी जो है कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो है ये पुरस्कार दिया गया है आयुष्मान खुराना और बताया था मैंने साथ में विक्की कौशल को संयुक्त रूप से दिया गया है। इस पिक्चर में दो और लोग हैं दोस्तों, तो दो लोग कौन कौन है, जो बीच में व्हाइट ड्रेस में खड़े हुए हैं ये है वेंकैया नायडू। अब यहाँ पर भी जब ये पुरस्कार इनके द्वारा दिया गया तो विवाद थोड़ा सा उत्पन्न हो गया था, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा जो है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और सबसे बड़ा पुरस्कार जो है सामान्यतः दिया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति भी समारोह में आए थे, लेकिन राष्ट्रपति के पास जो है एक प्रोटोकॉल होता है कि यदि कोई भी समारोह जो है 9 मिनट से ज्यादा चलता है तो राष्ट्रपति चाहे तो समारोह को पूरा करे बिना ही छोड़कर जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है राष्ट्रपति वहां रुके ही सही, तो राष्ट्रपति जो है प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इस कार्यक्रम के बीच में ही चले गए थे। क्योंकि अब राष्ट्रपति नहीं है तो ये पुरस्कार जो है दिए गए इसके द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा दिए गए। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो है ये व्हाइट ड्रेस वाले, नाम आप लगभग सभी जानते होंगे, वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है, आयुष्मान खुराना और एक और व्यक्ति को दिया गया था विक्की कौशल को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है दोस्तों। और पास में एक और व्यक्ति खड़े हुए हैं दोस्तों, इनका भी चेहरा आप जानते होंगे। तो मैंने बताया ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और वर्तमान में ये जो व्यक्ति हैं ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भार इन्हीं के पास है। और नाम क्या है इनका, लगभग सब जानते हैं, नहीं जानते तो बता दूं, प्रकाश जावड़ेकर इनका नाम है। तो प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं, वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया, उपराष्ट्रपति के द्वारा, और किसे दिया गया, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इसके बारे में लिख लेता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में जो है आसानी होगी दोस्तों। तो जो है बात करें हम तो 9 अगस्त को जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो है घोषणा हुई। तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। और ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो ये पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। और वर्तमान में इसका मंत्री कौन है, तो इसका मंत्री जो है वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर है। और इसके अलावा इसमें बात करें तो श्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, श्रेष्ठ हिंदी फिल्म
श्रेष्ठ निर्देशक, श्रेष्ठ अभिनेता, श्रेष्ठ अभिनेत्री। दोस्तों इसमें मैंने वैसे सारे लगभग आपको बता दिए थे, फिर भी एक बार और रिवीजन कर देता हूं आपका। तो ये सारे पुरस्कार जो है किसे दिए गए हैं, तो श्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो श्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मैंने बताया किसे दिया गया है, हेलारो फिल्म को दिया गया है। और ये दिया गया है हेलारो फिल्म को, और हेलारो जो फिल्म है ये गुजराती भाषा की जो है एक फिल्म है। नेक्स्ट बात करें श्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार, तो श्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो है ये दिया गया है अंधाधुन को दोस्तों। और अंधाधुन जो फिल्म थी श्री राम राघवन के द्वारा निर्देशित की गई थी, और अंधाधुन को जो है आईफा अवार्ड में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। श्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं, श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है आदित्य धर को दिया गया, आदित्य धर को दिया गया। और ये किस लिए दिया गया, पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें श्रेष्ठ अभिनेता, तो श्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त रूप से दिया गया है, एक तो आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना को तो किसके लिए दिया गया है, अंधाधुन के लिए। प्लस एक और व्यक्ति को दिया गया है, नाम है विक्की कौशल, विक्की कौशल। और विक्की कौशल को जो है पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दिया गया है। और बात करें श्रेष्ठ अभिनेत्री, तो श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये दिया गया है कीर्ति सुरेश को, कीर्ति सुरेश को दिया गया है। और कीर्ति सुरेश को जो दिया गया है ये किस लिए दिया गया है, इनकी फिल्म महानती के लिए दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट मैं बता रहा हूँ, सबका स्क्रीनशॉट अपन बाद में लेंगे। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत ही एक और पुरस्कार जो है दिया जाता है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसको स्वर्ण कमल भी कहा जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और दोस्तों पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई, और अभी तक जो है 50 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। और इसमें लगभग जो है 12 लाख रुपए की धनराशि जो है सम्मानित व्यक्ति को दी जाती है। पहली बार जो दिया गया था ये दिया गया था देविका रानी को, और वर्ष 2019 में जो है घोषणा हुई किसे देने की, तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को जो है ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई दोस्तों। तो अमिताभ बच्चन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। बताया मैंने ये सारे पुरस्कार जो है कब दिए जाएंगे, 23 दिसंबर को दिए जाएंगे, मतलब 23 दिसंबर 2019 में निकल चुका है, तो मिल चुके हैं ये पुरस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं सारे के बारे में। तो आज हमने शुरुआत की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से, और बताया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 24 दिसंबर 1986 को जो है संसद के द्वारा पारित किया गया था, और 15 अप्रैल 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है पूरे देश भर में लागू किया गया। इस अधिनियम में जो है 31 धाराएं और 4 अध्याय शामिल हैं। और इस अधिनियम में जो है शिकायत सुनवाई करने के लिए जो है 3 तरह के उपभोक्ता मंचों का गठन किया गया, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। और नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो मैंने बताया कि नया जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया जा चुका है, और ये लागू जो है किया गया किसके द्वारा,
भारतीय संसद द्वारा इसका बिल जो प्रस्तुत किया रामविलास पासवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। और इसमें जो है नए में बताया मैंने कि अब इसमें जो है किसका जो गठन किया जाएगा, CCPA का गठन किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित होगी। और कंप्लेंट जो है उस इलाके से भी फाइल की जा सकती है जिस इलाके में उपभोक्ता रहता है। पहले विक्रेता जिस इलाके में रहता था वहां पर कंप्लेंट फाइल होती थी। इसके अलावा जो है आपने लाइन भी देखी होगी कि कोई भी जो है लाइन आती है, जैसे कोई भी आप निरमा साबुन यूज कर रहे हो या लक्स कर रहे हो तो उसमें एक लाइन आती है जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय स्थल जो है वो जहां पर मैन्युफैक्चरर होता था वहीं पे होता था। लेकिन अब क्या है, इस अधिनियम के तहत आप शिकायत करते हो तो आपके समीप वाले जो है उपभोक्ता न्यायालय में भी शिकायत कर सकते हो। इसके अलावा जो है कोर्ट्स के टुवर्ड सेटलमेंट थ्रू द मेडिएशन तो सेल्स, इसमें जो है जो भी समीप में जो साधारण से साधारण जितना सरल से सरल जो है प्रक्रिया हो सकेगी कोर्ट उसी स्तर पर कार्य करेगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जिला मंच पहले जो है 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई करता था, अब 1 करोड़। इसके अलावा बात करें कि जो है शिकायत जो है की जा सकती है यदि उसको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो, और ई कॉमर्स भी इसके अंडर में आएंगे। आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो जो है, तो इसका फोटो ले लीजिए आप, इसके पहले वाले का भी पिक ले लेना। वैसे मैं सारा जो है आपको काव्य क्लासेस की जो है एक पर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा ये सारे पिक्स। इसके अलावा हम बात करें दूसरे पेज पर, तो इस पेज पर मैंने बताया नया वाला रामविलास पासवान के द्वारा CCPA जो है और CDRC का गठन किया जाएगा। 3 अलग-अलग लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या कंज्यूमर, यहाँ पर ये CCD है, सेंट्रल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, और 3 तरह के इस तरह से कमीशन जो है इनका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 6 अगस्त को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट हम बात करें मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग, भीड़ द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर हिंसा करना या उसकी जान ले लेना। ऑनर किलिंग जो है हत्या कर देना, समाज की प्रतिष्ठा को जो है ठेस पहुंचाने पर जो है इन दोनों को जो है गैर जमानती अपराध की श्रेणी में राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया। राजस्थान सरकार जो है पहली देश का पहला ऐसा राज्य जिसने इसको जो है अपराध की श्रेणी में रखा है। और उर्कुंड जो है साहित्यिक चोरी को बचाने के लिए या साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर जो यूजीसी द्वारा सभी यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट भारत रत्न, तो भारत रत्न मैंने बताया तो भारत रत्न दिया गया, ठीक है, भारत रत्न दिया जाएगा और प्रणब मुखर्जी को दिया जाएगा इस बार। और बताया कि इनकी घोषणा तो जो है घोषणा हो गई थी 25 जनवरी 2019 को और दिया गया है ये कब 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है और बताया कि मैंने किस किस को दिया जाएगा। और इसके अगले पेज की हम बात करें तो अगले पेज पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो दोस्तों आशा है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई सुझाव है तो सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट्स का जो है PDF जो है आपको काव्य क्लासेस की जो है ऐप पर आपको मिल सकता है। काव्य क्लासेस की ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप उसको गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास के लिए जो है मैं आपके सामने एक बार फिर से सामने होऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।